नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर प्रवेश परीक्षा या यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के लिए यूजी, पीजी, पीएचडी की तैयारी सभी बच्चे अपना कर रहे हैं। तो तैयारी तो करना बहुत अच्छी बात है और सब लोग तैयारी करते हैं और सब लोग तैयारी करें। सब लोगों को संस्था की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी लोग की जो मनोकामना है, जो सपने हैं, ड्रीम है, वो सब पूरा हो। यही हम सभी की आप लोग के लिए इच्छाएं हैं। यही हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग उसमें सफल हो, अच्छी रैंक लाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर अपने जीवन को सुगम बनाए, सफल बनाए। लेकिन ध्यान देना यह होता है कि जब हम किसी परीक्षा में जाते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि वो जो 2-3 घंटा आपका होता है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उस 3 घंटे में हमें अपने आप को कैसे, किस स्थिति में बना के रखना है, ये पूरी हमारी जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो कुछ भी हमने किया है, हमारे उसी 3 घंटे में वो सारे कार्यों का या उस सारे समय का वो विवरण पूरा मिल जाएगा, हमने क्या किया था। ठीक है, तो वह हमारा साल का पूरा किया गया कार्य उस 3 घंटे के अंदर उपयोगी सिद्ध हो सके, उसमें हम अपने आप को कुछ बता सके, प्रदर्शित कर सके। इसके लिए हमें अपने ऊपर कुछ बातों को बड़े विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। और हमें उम्मीद है आप लोग इसको पूरा देख करके और इसको अपने जीवन में ला करके या ध्यान पूर्वक अपने उस परीक्षा में जाने से पहले इन बातों को अपने ऊपर लागू करेंगे। और यदि इन सभी बातों को आप ध्यान पूर्वक लागू अपने पर रखेंगे तो परीक्षा के दौरान आपको कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये सारी बातें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसीलिए ये सभी कार्य को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पूरा देखेंगे और हमारी उस भावना को समझेंगे। यदि हमारी इस भावना को समझ पाएंगे तो शायद आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा ये मार्ग प्रशस्त कर देगा स्वयं में। तो जैसा कि इस पे ही हमने आपको लिखा है कि प्रेस परीक्षा हेतु ध्यान देने वाले मुख्य बातें। तो प्रेस के दौरान या जब हम परीक्षा हॉल में के लिए जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें किन किन मुख्य बातों को ध्यान देना होता है, उन पे आपको जो है गौर करना होगा। ठीक है, तो उनमें देखिए वो बातें क्या क्या है, उसको हम लोग क्या कौन सा देखिए। आपके लिए एक कोटेशन है भाई, आप इनको पहचानते होंगे। पूरी दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य है कार्य वो नहीं होता है जो कार्य भी कर रहे हो और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, सो रहे, कोई आपको चिंता फिक्र नहीं है। कार्य वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है, क्योंकि जब वो सोने नहीं देता है तो आप करते हैं। तो कहते हैं जो कर्म करता है उसका परिणाम कभी खराब नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने कार्य को खूब अच्छे किए होंगे और अभी कर भी रहे होंगे। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप करते रहिएगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपनी जीवन की उस बात को कहा है जो स्वयं पर लागू किया है और आज दुनिया में अपने परिचय के मोहताज नहीं है। ठीक है, भारत भी इनको, इन लोगों के नाम पर भारत के किसी राजनीतिक भी लोग हैं तो हमें लगता है कि कभी इन लोगों के नाम पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कहते हैं ना शिक्षा को से आप लगाव लगाएंगे, शिक्षा को सम्मान देंगे, तो शिक्षा आपको इतना सम्मान दे देती है कि पूरी दुनिया आपके आगे सर झुकाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन लोगों से प्रेरणा लेंगे कि शिक्षा को इतना गले लगाएंगे, शिक्षा को इतना प्यार करेंगे कि जिसके कारण पूरी दुनिया आपसे प्यार करे, पूरी दुनिया आपको सम्मान देगी। यह उदाहरण ये लोग यही हमें देते हैं और यही हमें इनसे सीख मिलती भी है। तो आगे देखिए उन बातों को कौन कौन से हैं जिनको हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप सभी को क्या करना है कि भाई आप जब परीक्षा हॉल में जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं, शाम के समय ही इन कुछ सामग्री को अपने पास व्यवस्थित कर लेना है। उसमें सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड,
ध्यान रखिएगा वो जो एडमिट कार्ड आप निकाले हैं उसमें फोटो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उस एडमिट कार्ड को, उसके बाद आपका अपना आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड सामान्यतः अब भारत के हर नागरिक के पास अपना आधार कार्ड है, इसलिए परिचय के रूप में, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यही सामान्यतः हर जगह मांगा जाता है और यह उम्मीद है आप सभी के पास होगा। तो जिन बच्चों के पास है तो आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना पैन कार्ड ले सकते हैं। अपने गांव का जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है आपके तहसील द्वारा, उसको भी आप रख सकते हैं, ठीक है। किसी के पास पासपोर्ट है वो भी रख सकते हैं, किसी के पास डीएल है वो भी रख सकते हैं, लेकिन यदि ये है तो इनमें से और किसी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा लिखा गया है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो ये जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है बड़ा मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। आपके पास कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और जो बबल्स भरने वाले ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आते हैं वो अलग होते हैं, वो मोटे होते हैं, उसी को आप खरीदेंगे और उन दोनों को कहीं रफ पर थोड़ा सा तेजी से चला करके सर्व कर लेंगे, ताकि जो है आपको बबल्स भरने में, गोला भरने में वो कुछ 1-2 सेकंड तो आपका बच ही जाए, क्योंकि वहां पर सेकंड का बड़ा ही महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद है आपको कपड़े कैसे धारण करने हैं भाई। हमारे बच्चे दोनों जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप ऐसे कोई कपड़े धारण नहीं करेंगे जिसमें काफी मोड़ हो या मरोड़ हो, ठीक है, ताकि उनको जो है कोई शक सुबह आप पर हो, ऐसा नहीं करेंगे। बस आप हाफ टी शर्ट पहन लीजिए, पैरों में जूता नहीं पहनना है, आप स्लीपर पहन के जाइए, ठीक है। आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई व्यवधान नहीं होगी, ठीक है। यहां पर देखिए स्लीपर भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा गया 2 फोटो। आपने 2 फोटो, आपको वो फोटो ले जाना है जो आप फॉर्म को भरते समय आपने जिस फोटो को लगाया है, उन्हीं का 2 फोटो आप अपने पास जरूर जो है रखेंगे। अब इन सभी बातों को समराइज में आपको क्या करना होगा, देखिएगा। एक अपने पास जो छोटा सा बॉक्स आता है, प्लास्टिक के आते हैं, ठीक है, उन सभी में अपने ये सारे चीजों को शाम को ही अपना रख लेंगे, ठीक है। आप उसमें एक चीज और रख लीजिएगा, पेंसिल रख लीजिएगा एक। उससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कौन ऑप्शन सही है कौन नहीं है, आप उस पेंसिल के माध्यम से अपना टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको अपने पास रखना होगा। ध्यान रखिएगा इनमें से कोई अगर आप भूलेंगे तो आप परीक्षा के दौरान परेशान किए जाएंगे, और परीक्षा के दौरान इस तरह से कोई व्यवधान उत्पन्न होने का मतलब आप पर एक मानसिक तनाव आएगा और परीक्षा में मानसिक तनाव आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए बी केयरफुली, पूरी सावधानी से इन सभी चीजों को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सभी लोग एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। आप सभी लोग संस्था के जो पीडीएफ है, अभी हमने एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के अपने ऐप पर, कोचिंग के ऐप पर प्रीवियस ईयर एमएससी एजी के जो यूपी कैडेट के पेपर्स थे उनका पेपर सोल्यूशन करके हमने जो है दिया है। अगर आप सभी किसी को वो पेपर सोल्यूशन देखना होगा तो हमारा ये बारकोड आप स्कैन करिएगा, स्कैन करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उस पेपर को आप एक बार देख भी सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु को और ध्यान रखिएगा कि यूपी कैडेट का जो एग्जाम है, ठीक है, जो हमारा यूपी कैडेट का एग्जाम है उसमें आपको भी पता है निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग होने के कारण आप सभी को कितने प्रश्न हल करने हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, इस बार यूपी कैडेट का प्रवेश परीक्षा आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पेपर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा, देखिएगा, अगर आप पेपर को अटेंड कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार में पेपर को अटेंड करना चाहिए। एक बार पेपर को आप पढ़ते चले जाइए, वे प्रश्न हो जो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपने देखा कि ए में है कि बी में है कि सी में है, ये आपके यही प्रश्न सही होते हैं, इसमें गलती की संभावनाएं न्यूनतम होती है,
ठीक है, तो इस तरह के पहले प्रश्न देख लीजिए आपको कितने आ रहे हैं जिनका आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधे आपको यह पता चल गया ये ऑप्शन सही है, उनको अपने पेंसिल से टिक कर लीजिए। ठीक है, और पहले कम से कम 100 क्वेश्चन इस तरह से पढ़ करके या शुरू के 100 क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए और उन 100 में से देखिए आपको कितना आ रहा। ठीक है, तो उन 100 में से जितना आ रहा उसका बबल्स भर लीजिए और जिनके 2 में कंफ्यूजन है अभी आप छोड़ दीजिए। आगे के 100 क्वेश्चन को फिर इसी तरह से क्वेश्चन पढ़िए और उनमें से देखिए कितना आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन सीधे आपको पता चल गया, उनको जो है टिक कर लीजिए, आप उन बबल्स को भर लीजिए। दोबारा सेकंड राउंड में आप उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जिनमें 2 में कंफ्यूजन था, उनको आपको अटेंड करना है। इस तरह से आप जो है 2 में कंफ्यूजन करने वाले को भी अटेंड कर लिए। 2 में से होता क्या है भाई, 50% तो ये होगा और ये नहीं होगा, तो इसका मतलब 50% गलती को आप किनारे कर दिए। अब बचा 50%। 50% में हम 50 में या तो ये गलत हो सकती है या सही, इसका मतलब उसमें का 75% आपके फेवर में है, गलती होने के चांसेस मात्र 25% है। इसलिए जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं आना है, इस प्रश्न को आपको हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह हमें उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ पाएंगे और ध्यान रखिएगा जिनमें 2 से ज्यादा में कंफ्यूजन उसको छोड़ दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। ठीक है, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपको प्रश्न वही करना है जो आपको आता है। अब आपका सवाल रहता है कि सर कितना प्रश्न करें कि आपको सिलेक्शन अच्छी सब्जेक्ट के साथ या अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो यह डिपेंड करता है प्रश्न का स्टेटस कैसा है। ठीक है, अगर पेपर टफ है तो आपको भी पढ़ने चल जाएगा, टफ है। ठीक है, अगर टफ है तो 100 क्वेश्चन पर भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, अच्छे रैंक मिल जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा टफ है, ठीक है, और नॉर्मल है, तो आप क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाइए। ठीक है, 125 तक 130 तक ले जा रहे हैं, तो अगर 125-30 में आपको 15 गलत हो जा रहा, ठीक है, तो भी अगर सिंपली अगर मैं आपको एक वो बताऊं, यदि मात्र 100 क्वेश्चन का नंबर आपको मिल जाएगा तो आपका यूपी कैटेट में एक बहुत अच्छी रैंक अंडर 100 रैंक लेके आप आएंगे और अंडर 100 रैंक वाले बच्चे को जो सब्जेक्ट चाहता है वो आपको मिल जाता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। पेपर टफ है तो आपने 100 किया है, 80-90 किया तो भी एडमिशन हो जाएगा। पेपर थोड़ा सरल है तो 120-25 तक जा सकते हैं। अब जिन बच्चों को और आसान लगता है तो आगे वो जाए, उन्हें कोई रोकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए 130 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। अच्छी रैंक, जितने भी बच्चे टॉपर होते हैं 130 क्वेश्चन के नंबर पा करके वो क्या हो जाते हैं, मेरिटोरियस हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इस बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, इस पूरी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और अंत में आपको एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, हमारा जेआरएफ का जो बैच है, ठीक है, यूपी कैडेट जेआरएफ का 2023-24 का जो बैच है हमारा जो है जून के फर्स्ट वीक में एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। और जो बच्चे, आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जेआरएफ का वो जो आईसीआर का फॉर्म है सभी लोग डालेंगे, क्योंकि वो 22 मई से उसमें भी फॉर्म पड़ना शुरू हो गया है और 15 जून तक उसमें फॉर्म डाले जाएंगे। सभी लोग डालिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आईसीआर के सारे बाउंडेशंस कॉलेज के बच्चों के ऊपर से हट गया है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। और क्योंकि कॉलेज के बच्चे हर जगह अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में गए हैं, हमारी संस्था से ही गए हैं, जेआरएफ स्कॉलरशिप के साथ गए हैं, इसलिए इसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। हम उसके लिए भी अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को उसमें भी लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसको जो है आप लोग अभी यूपी कैडेट के एग्जाम में पूरा फोकस करके आप लोग इस एग्जाम को दीजिए। उसके बाद फिर आप आईसीआर का जो पीजी का जेआरएफ का आपका एग्जाम है उसके फॉर्म अप्लाई करिए और उसके लिए भी आप आइए हमारे पास। हमारी संस्था आपको पूरा सपोर्ट एवं सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी को पुनः संस्था की तरफ से परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।